सूर्योदय का समय हो गया माधव, परंतु सूर्य देवता दर्शन ही नहीं दे रहे। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है पार्थ। और तब हृदय का अंधकार दूर नहीं हो पाता। स्वयं भगवान सूर्य का अंधकार भी दूर नहीं हो पाता। भगवान सूर्य नारायण, आपके उदय होने का समय हो गया है। सारी सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सब आपकी ही संतानें हैं। अपने एक पुत्र के लाभ हेतु अपनी अन्य संतानों को अपने प्रकाश से वंचित मत कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं पिताश्री, कृपया प्रकट होइए। जीवन की दुविधाओं में अपने पुत्र को स्वयं निर्णय लेने दीजिए पिताश्री। संसार को मेरे सामर्थ्य की परीक्षा कर लेने दीजिए पिताश्री। कोई ये न कह सके कि मैंने आपकी सहायता के बल पर विजय पाई। यदि ऐसा हुआ तो मेरे समग्र जीवन को लांछन लगेगा। मैं भी आप ही के प्रकाश का अंश हूं पिताश्री। लांछन के अंधकार में जीने से उत्तम होगा कि मैं प्रतिष्ठा से भरी मृत्यु को प्राप्त कर लूं। मैं आपसे विनती करता हूं पिताश्री, कृपया प्रकट होइए और मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। वयं देवस्य भोजनम् तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् श्रेष्ठं सर्वसाधकं पुरं भगस्य धीमहि। ॐ श्रीं आपके पुत्र को जीतने का एक अवसर देने को सज्ज हूं मैं देवराज। सूर्य का प्रकाश देने से कम नहीं होता, सूर्य पुत्र का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। मांगिए, क्या मांगने की इच्छा लेकर आए हैं आप? मुझे क्षमा करो पुत्र, यदि कौरवों की विजय हुई तो समग्र समाज को हानि पहुंच सकती है, धर्म की स्थापना नहीं होगी और तुम कौरवों की पराजय की मार्ग में दुर्ग बनकर खड़े हो। यदि तुम युद्ध ना करने का प्रण लो तो मैं तुम्हें तुम्हारे वचन से मुक्त कर सकता हूं। निर्णय तुम्हारा है, या तो रण का त्याग करो या कवच के रक्षण का। दान स्वीकार कीजिए देवराज। अपने पुत्र की विजय के लिए आपको स्वयं मेरे साथ इतना बड़ा छल करना पड़ा देवराज। ये देखने मात्र से ही मुझे विजय का आनंद प्राप्त हो रहा है। ये आपने क्या किया भगवान इंद्र? अंगराज कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिए। मेरे कारण आपने अंगराज को इतनी पीड़ा दी।
आपको अपने पुत्र के सामर्थ्य पे विश्वास नहीं था, उसके गांडीव पे विश्वास नहीं था, अपने दिए हुए आशीर्वाद पे विश्वास नहीं था पिताश्री। अब अपने पुत्र पे कृपा कीजिए और अंगराज को उसका कवच कुंडल लौटा दीजिए। यह असंभव है अर्जुन। अंगराज कर्ण अपना दिया हुआ दान वापस नहीं लेंगे। मैं कोई वरदान देने को सज्ज हूं। मांगो वत्सकर्ण, वरदान मांगो। एक योद्धा के लिए सबसे उत्तम वरदान होता है उसका शस्त्र। यदि देने की परम इच्छा है तो एक अस्त्र दीजिए, एक ऐसा अमोघ अस्त्र जिसे जिस व्यक्ति का नाम लेकर छोड़ा जाए वो उसका वध कर दे। अर्जुन, तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए अस्त्र से ही मैं तुम्हारा वध करूंगा।